24 नवंबर को भड़की हिंसा की आग भले ही शांत हो गई हो, लेकिन उसकी सियासी लपटें संभल से सदन तक पहुंच गई हैं। भले ही दंगाइयों के समर्थन में खड़े विपक्ष के नेता पुलिस को दोषी बताने में जुटे हैं और दंगाइयों को निर्दोष करार दे रहे हैं, लेकिन योगी सरकार ने एक एक दंगाई की पहचान कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। संभल हिंसा के दंगाइयों के सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर लगाए जाएं, उपद्रवियों की पहचान कर नुकसान की भरपाई की जाए। इस पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। आप किसी के घर में घुसेंगे, आप उन्हें प्रताड़ित करेंगे, आप उन्हें अपमानित करेंगे, आप लाठीचार्ज करेंगे और आप ये उम्मीद करते हैं कि लोग पत्थर भी नहीं चलाएंगे। इस दंगे के दौरान, इस हिंसा के दौरान जो सरकारी गैर सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ है, उसकी वसूली भी इनके द्वारा की जाएगी। भले ही राजनीतिक दल सियासी खेल खेल रहे हों, लेकिन बाबा की पुलिस एक एक दंगाई को पकड़ रही है। 25 से ज्यादा दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 70 से ज्यादा पत्थरबाजों की पहचान की जा चुकी है। मामले में जितने 7 FIR हुए हैं, आगे भी अभी कार्रवाई जारी है। 27 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं, 74 लोग चिन्हित किए जा चुके हैं, बाकी लोगों को चिन्हित करने का काम चल रहा है। पुलिस अब इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे दूसरे आरोपियों की पहचान की जा सके। अब कैमरे में कैद इन चेहरों को पहचान लीजिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने संभल को दंगे की आग में झोंका, ये वही हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की, ये वही हैं जिन्होंने आगजनी की, ये वही हैं जिन्होंने तोड़फोड़ की। एक तरफ जहां बाबा की पुलिस एक्शन मोड में है, तो वहीं इस पर सियासत तेज है। निर्दोष लोगों को गोली से मार दिया जाए, गोली मार के घायल कर दिया जाए और सारे शहर को वथा शहर बना दिया है कि कोई रह ही नहीं निकल जाए यहाँ से। इतना बड़ा दंगा हो गया, अब तक कितने लोग सस्पेंड हुए, कितने लोगों को 5 लोगों की मौत हो गई। जिम्मेदार कौन है? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? आप गिरफ्तारी कर ली, ये कर ली, इससे क्या मतलब है? आप इधर उधर की बात कर रहे हो, इधर उधर की बात से कोई फायदा नहीं है। विपक्ष के नेता पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगा रहे हैं और उपद्रवियों को निर्दोष बता रहे हैं, जबकि बीजेपी संभल हिंसा को सुनियोजित साजिश करार दे रही है। इट वॉज अ वेल प्लान्ड और इतने सारे पत्थर पहले से जमा थे, कहाँ से आए, कौन मुहैया करवाया, किसने बरगलाया, किसने प्लान करके सबको कहा कि इतने बजे यहाँ जमा रहिएगा, सारे वहाँ पर आए। और ये अब उनको अपने उनके मुस्लिम नेताओं को जवाब देना, और मासूम बच्चों की जो मौत हुई है उस परिवार को जवाब देना। इस एंगल से जांच इसलिए भी क्योंकि उपचुनाव के नतीजे आने के ठीक अगले दिन संभल में हिंसा कैसे भड़की, सर्वे के दूसरे दिन ही लोग क्यों भड़के। सर्वे की टीम सुबह 7:30 बजे पहुंची थी। 2 घंटे में अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोग कहां से जुटे? क्या वाकई ये लोग जामा मस्जिद के सर्वे से नाराज थे, या इनका मकसद सिर्फ माहौल खराब करना था? इनका आका कौन है? इन सवालों के जवाब में ही विपक्ष और पुलिस का सच छिपा है। और जब दंगाइयों के पोस्टर चौक चौराहों पर लगेंगे, तो उस पर भी सियासी दल परेशान क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दंगाइयों के पोस्टर चौक चौराहों पर लगाए जाएंगे, दंगाइयों की पहचान की जाएगी और उनसे वसूली की जाएगी, ये साफ कर दिया गया सरकार की ओर से। उस बीच लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेहमान मेरे साथ जुड़े, परिचय करा दूं आपका। राजेश चौधरी, स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। MLA भी हैं मथुरा से। विक्रम सिंह जी जुड़े हैं, फॉर्मर DGP उत्तर प्रदेश मेरे साथ। चंद्र प्रकाश जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो से ही जुड़ रहे हैं। राजकुमार भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, साथ में जुड़ रहे हैं। वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस के नेता, और अतिकुर रहमान जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मेहमानों का रुख करूं उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं। दरअसल बयानबाजी लगातार जारी है संभल हिंसा पर। एक तरफ सरकार कार्रवाई की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं और सरकार पर ही उल्टे आरोप लगाए जा रहे हैं। संभल हिंसा पर अखिलेश यादव बोले हैं कि नाकामी को छिपाने का दंगा कराया गया है। सर्वे टीम के साथ नारेबाजी करने वालों पर एक्शन हो। प्रशासन की लापरवाही के वीडियो आने चाहिए। सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं अधिकारी, लेकिन जो वीडियोस अभी सामने आ रहे हैं उन पर अखिलेश यादव समेत उत्तर प्रदेश के विपक्ष के कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नाकामी छिपाने के लिए दंगा कराया गया है, और वो कह रहे हैं कि अधिकारियों की लापरवाही के वीडियो भी सामने आए। पहला सवाल भाटी साहब आपसे, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल समाजवादी पार्टी की ओर से ही सब खड़े किए जा रहे हैं। अब सरकार ने साफ कर दिया गया है कि दंगाइयों की पहचान कर ली गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जिन लोगों को पहचाना गया है, नुकसान जो हुआ है, भरपाई उन्हीं से की जाएगी, और जो पहचाने नहीं गए उनकी पहचान के लिए अब पोस्टर लगेंगे चौक चौराहों पर।
अनामिका जी, संभल में जो बवाल हुआ है और जो हिंसा हुई है जी। वो सरकार द्वारा प्रायोजित है, सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से कराई गई है, षड्यंत्र पूर्वक कराई गई है। पहली बात तो जो बार बार आप कह रही हैं कि पोस्टर लगाए जाएंगे, इस पोस्टर पे हाई कोर्ट आदेश कर चुका है। जब लखनऊ में सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के पोस्टर उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाए थे, तो हाई कोर्ट ने बहुत ही सख्त आदेश उसमें दिया था कि ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, अन्यायपूर्ण है और ये पोस्टर तुरंत हटाए जाएं, और सरकार को वो पोस्टर हटाने पड़े थे। सरकार को, किसी भी सरकार को अपने नागरिकों के साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा सोच कर व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जैसे किसी दूसरे देश के, शत्रु देश के खिलाफ व्यवहार किया जाता है। जहां तक बहुत ज़्यादा जोर आपका उस कोर्ट के आदेश पर है कि कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था, कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था, वो कोर्ट का आदेश ही अवैधानिक है, वो आदेश ही गैरकानूनी, वो प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करता है। 1 बजे एक आदमी आके कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाता है कि मुझे संदेह है इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, इसका सर्वे कराया जाए। अच्छा। 3 बजे न्यायालय बिना दूसरे पक्ष को सुने, बिना कोई नोटिस जारी किए, बिना तथ्यों का विश्लेषण किए आदेश जारी कर देता है सर्वे के, और 5 बजे सर्वे हो जाता है और शांतिपूर्वक हो जाता है। जब एक बार सर्वे हो गया तो पहली बात तो दोबारा सर्वे की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जब दोबारा 24 तारीख को सर्वे के लिए टीम जाती है तो उसके साथ कुछ सिविलियन लोग भी होते हैं जो न न्यायालय से संबंधित होते हैं, न पुलिस से, न प्रशासन से, और उनमें से कई लोग अपने मुंह ढके हुए थे और वो उग्र नारे लगाते हैं और वो माहौल ऐसा खराब करते हैं, लोगों को संदेह हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। और इस अफरा तफरी में, इस संदेह के माहौल में कुछ लोगों की ओर से पथराव होता है। जो पथराव हुआ उसका समर्थन हम कतई नहीं करते। भाटी साहब, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। आपने जो कहा मैंने सुना उसको ध्यान से, नहीं करना चाहिए था। आपने जो कहा मैंने ध्यान से सुना। सुनिए भाटी साहब, आपने सवाल खड़े किए कोर्ट के आदेश पर। आपने कहा कि कोर्ट का आदेश ही अवैधानिक है, कोर्ट ने गलत आदेश दिया। पहले तो आप ये कह रहे हैं, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो ये आप कह रहे हैं कि ये तरीका गलत था, सर्वे नहीं होना चाहिए। तो क्या ये तरीका सही था कि पत्थर लेकर वहां पर युवा उतर जाएं, वहां पर गोलियां चलाई जाएं, और उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि गोलियों से जिनकी मौत हुई है वो पुलिस की गोलियां हैं, लेकिन हम दिखा रहे हैं तस्वीरें वहां पर कि कई लोग, नागरिक हैं, कई युवा हैं जो हाथों में कट्टे लेकर घूम रहे हैं वहां पर। क्या ये तरीका सही है अपनी बात रखने का? अगर आपको आपत्ति है कोर्ट के आदेश पर तो हायर कोर्ट में जाइए, अपील कीजिए वहां जाकर। मैं जब आपने बोलना शुरू किया, मैं उस समय यही कह रहा था कि पत्थरबाजी का समर्थन नहीं किया जा सकता। किसी भी नागरिक को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए। पुलिसकर्मी भी हमारे अपने हैं, वो कोई शत्रु नहीं है। लेकिन इस मामले में मैं इस चीज़ पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि इसमें भारी गलतियाँ हुई हैं। ये सरकार, जिला प्रशासन ने जानबूझ के बवाल किया है। ठीक है, क्या मकसद है उनका, क्यों करना चाहते हैं ऐसा? या तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो बेईमानी हुई है 7 सीटों पे और लगातार पुलिस ने बदमाशी की, उससे ध्यान हटाने के लिए, या महाराष्ट्र में जो बवाल चल रहा है कि सेटिंग की गई है ईवीएम में, और महाराष्ट्र या इनके हमारे प्रधानमंत्री के मित्र के खिलाफ कई देशों में मुकदमे हुए हैं, मीडिया से उसे बाहर करने के लिए, या झारखंड में ईवीएम पर सवाल आप नहीं खड़े कर रहे हैं इसलिए भी, संभल की हिंसा, या झारखंड में ईवीएम पर आप सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं भाटी साहब इसलिए भी। मैं वापस लौट रही हूँ, रुकिए सर, आ रही हूँ।